हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट सो दैट आई विल मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। इक्वल सेट्स, ठीक है, कौन से सेट्स इक्वल होंगे? तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम रिपीटेशन क्यों नहीं लिखते किसी भी सेट के अंदर, वो अब आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इक्वल सेट्स, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A belongs to B and every element of B belongs to A, या you can write vice versa। ठीक है, टू सेट्स को आप इक्वल तब कहोगे जब एक सेट का सारे एलिमेंट दूसरे सेट के इक्वल है और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के इक्वल है। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है कोई सेट, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। एंड बी हम कोई सेट लेते हैं जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 4, 1, 3, 2। ठीक है, तो हमारे पास 2 सेट्स हो गए। अब देखो, ए में हमारे पास 1 है, बी में भी 1 है, 2, 2, 3, 3, 4, 4। सिमिलरली बी के हर एक एलिमेंट जो है वो ए में भी है। इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट करते हैं कि हम किसी भी सेट के अंदर हम रिपीटेशन क्यों नहीं लिखते। मान लीजिए हम यहाँ रिपीटेशन लिख लेते हैं 1, 2, 2, 3, 4। उससे क्या होगा? देखो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ हैं उतने ही तो यहाँ होने चाहिए, तभी तो सारे एलिमेंट उसके अंदर जाएंगे और इस वाले सारे एलिमेंट इसमें जाएंगे। ठीक है, तो इनमें जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। बट आप इस तरीके से अगर आप बाई चांस देखो तो आपको क्या लगेगा, इसमें तो 5 एलिमेंट्स हो गए, बट है तो 4 ही ना, 2 तो 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो रेपिटेशन हो रही होती है किसी भी एलिमेंट की, उसको हम 1 टाइम में लिखते हैं, 2 टाइम्स नहीं लिखते। ठीक है, हालांकि सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 2 टाइम्स लिख भी रहे हो या नहीं भी लिख रहे हो। ठीक है, सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है ना, तब भी वो दोनों सेट इक्वली रहेंगे। अगर हम ए को इस तरीके से लिखते हैं तब भी और भी इक्वली हैं, बट थोड़ा सा लिखने में हमें ऐसे लगता है ना कि यहाँ तो हमारे पास 5 एलिमेंट शो कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट शो कर रहा है। तो इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी सेट को डिस्क्राइब करते हैं जब हम, तो हम रेपिटेशन को अलाउ नहीं करते। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं चलिए, ताकि आपको डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल में इसमें 5 हमारे पास सेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल करने से आपको बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी इक्वल सेट्स की। ठीक है, अब ए में हमारे पास क्या है? 0। ठीक है, अब देखिए ये 5 नहीं है। वॉइड सेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं या फिर हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि 0 है। ठीक है ना, तो 0 जो है, अब हम देखते हैं बी सी डी ई में आता है नहीं आता। तो देखिए 0 यहाँ आएगा क्या? देखिए इसमें क्या एलिमेंट आएगा हमारे पास? x, दैट कि x 15 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो b सेट है वो एक्चुअल में क्या है हमारे पास? 5। ये है सेट हमारा, b एक्चुअल में हमारा क्या है? 5 है। ठीक है, c देखिए, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वो x की ये इक्वेशन को फॉलो करता हो। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5 आ गई। ओके, एक इनको सोल्व भी कर लेते हैं। d क्या है? x सच दैट x स्क्वायर इज 25। d में वो एलिमेंट जिसका स्क्वायर 25 हो। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं एक्चुअल में, 1 एलिमेंट नहीं है। ये देखिए x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका रूट क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, -5 इसको नहीं अलाउ कर रहा, 5 आएगा हमारे पास इसका रूट। तो अब देखिए इनको समराइज करते हैं। ए हमारे पास, ए में हमारे पास 0 एलिमेंट है और किसी में हमारे पास 0 एलिमेंट नहीं आता, विच मीन्स जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू सी, A is not equal to D and A is not equal to E। ठीक है, A तो हमारा किसी के भी इक्वल नहीं है। अब आता है B, B is 5। ठीक है, बट उसके अलावा तो कोई भी सेट एम्प्टी है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो B है वो हमारा C के भी इक्वल नहीं है, D के भी इक्वल नहीं है और E के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, B जो है हमारा वो A के भी इक्वल नहीं है, B हमारा C के भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू D एंड B इज नॉट इक्वल टू E। ओके, अब देखिए सी पर करते हैं। सी में हमारे पास 5 है। ठीक है, बट डी में हमारे पास 5 और -5 दोनों होने चाहिए थे। इक्वल कब होते हैं? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, वो तो हो गया, बट इसके सारे एलिमेंट तो इसमें नहीं है ना, विच मीन्स -5 जो है वो सी में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब जो सी है हमारा वो डी के इक्वल नहीं है। ओके, बट देखो इसमें 5 आता है और इसमें 5 आता है, तो सी जो है वो हमारा ई के तो इक्वल है। ठीक है,
अब आता है डी पर, डी पर 5 और -5 आता है, ई में ओनली 5 आता है, इसका मतलब डी और ई भी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इक्वल सेट्स की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको सोल्व कर पाऊँ। आई रियली होप आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।